जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का जो छत्तीसगढ़ बोर्ड है उसका पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है चैप्टर फर्स्ट। इस चैप्टर का नाम है क्या? बहुपद। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद में देखिए दो शब्दों से मिलकर मिल रहा है। एक है क्या? बहु बहु यानी होते हैं बहुत सारे। क्या होते हैं? बहुत सारे। और दूसरा मतलब होता है पद। बहुपद यानी जिसमें बहुत सारे क्या हो? पद हो। और पद हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे? देखिए, जैसे x प्लस क्या है? y है। x प्लस क्या है? y। x के बीच में, x और y के बीच में क्या साइन है? प्लस का। यही प्लस हो या फिर माइनस, वही डिसाइड करता है कि हम लोग के पास कितने टर्म्स हैं। इसमें देखिए, ये पहला टर्म्स और ये क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया। अब देखिए x इंटू वाई। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने टर्म्स हैं, तो आप बोलोगे इसमें सर सिर्फ एक टर्म है, क्योंकि आपने अभी तुरंत बताया कि प्लस या फिर जो माइनस होता है वही टर्म्स को क्या करता है? डिसाइड करता है। ठीक है। तो बहुपद यानी कि जब दो वेरिएबल या दो वेरिएबल कांस्टेंट के बीच में क्या लग जाए? प्लस या माइनस लग जाए तो क्या हो जाता है? बहुपद हो जाता है। जैसे देखिए x प्लस 2, ये क्या हो जाएगा? एक बहुपद हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये भी क्या है? बहुपद है। ये क्या है? बहुपद। बहुपद कौन डिसाइड करता है? प्लस या फिर माइनस डिसाइड करता है कि वो बहुपद है कि नहीं। ठीक है। तो बहुपद के बारे में हम लोग ये समझिए कि बहुपद होता क्या है। अब इसमें सबसे जरूरी चीज है, एक होता है अचर और दूसरा होता है चर। अब अचर मतलब क्या है? जिसका मान हमेशा क्या रहे? फिक्स रहे। अचर यानी होता है कि जिसका मान सदैव निश्चित हो। अब इसका क्या मतलब है कि निश्चित हो का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ 5 लिया, यहाँ 6 ले लिया, यहाँ 1 ले लिया, यहाँ 7 ले लिया। मैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 बोलूंगा। कहीं भी आप देखो वो हमेशा क्या है? 5 फिक्स रहेगा। क्या इसकी वैल्यू कभी चेंज होगी? नहीं होगी। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अचर। जिसका मान सदैव क्या हो? निश्चित हो। और जो चर रहता है इसका क्या है? जिसका कोई निश्चित मान ना। अब बोलोगे सर जैसे, जैसे हम लोग का x ले लेते हैं, नहीं माना कि उसकी वैल्यू x है, y है, z है। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? चर। क्या बोलते हैं? चर। चर और अचर हम लोग आज समझ गए। अचर को थोड़ा सा देख लीजिए कि जो अचर रहता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। और अचर को इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं वेरिएबल। थोड़ा थोड़ा सा इंग्लिश में भी जरूरी है चीजों को जानना। अब बहुपद को इंग्लिश में बोल देते हैं हम लोग क्या? पॉली। बहुपद को हम लोग क्या बोल देते हैं? पॉलिनोमियल। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुपद के बारे में। अब ये इंट्रो हो गया थोड़ा सा। अब बहुपद होते कितने प्रकार के हैं? ठीक है। बहुपद के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहुपद होता क्या है। एक चीज और लोगों को डाउट होता है कि बहुपद और समीकरण, बहुपद और समीकरण में क्या डिफरेंस है? देखिए, जैसे मैं बस लिख दिया x प्लस 1, ये क्या हो गया? मेरा बहुपद हो गया। और मैं जैसे यहाँ बस लिखा x प्लस 1 बराबर 0, मतलब ऐसा कोई भी इक्वेशन, मतलब ऐसा कोई भी क्या बोलना चाहिए, एक्सप्रेशन जिसमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो क्या? राइट हैंड साइड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? समीकरण। समीकरण या फिर जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इक्वेशन। यही दोनों के बीच में क्या है? डिफरेंस है। बहुपद में क्या रहेगा? इक्वल करके 0 नहीं लगा रहता, मतलब बहुपद में राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड का कोई झमेला ही नहीं है। सिर्फ झमेला किसमें देखने को मिलेगा? समीकरण में। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं रेखीय बहुपद। अब रेखीय बहुपद क्या होता है? रेखीय बहुपद क्या होता है? ऐसा जैसे जिस ऐसा पॉलिनोमियल, इसका डेफिनेशन लिख लो। ऐसा बहुपद
जिसका उच्चतम घात कितना होगा, 1 होगा। इसका क्या मतलब है, जैसे मैं लिख दिया, देखिए x प्लस 2, तो x की यहाँ पास हाईएस्ट पावर हो कितनी है, वो 1 है। x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। ऐसे लिख लो मैं x प्लस वाई प्लस 1, कोई भी वेरिएबल है, ये x वेरिएबल है, y वेरिएबल, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। हाईएस्ट पावर यानी उच्चतम घात कितनी हो, 1। तो ऐसा बहुपद जिसका उच्चतम घात कितना होना चाहिए, 1, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखीय बहुपद। और दूसरा आता है हम लोग का रेखीय बहुपद, और दूसरा समझ लेते हैं हम लोग कि वर्ग बहुपद क्या होता है। वर्ग बहुपद या वर्ग बहुपद क्या होता है, वर्ग बहुपद हो जाएगा, जैसे देखिए अब मैं इसमें लिख देता हूं क्या, कि जिसमें उच्चतम घात कितना होगा बेटा, 2। उच्चतम घात कितना होगा, 2। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसमें देखो वेरिएबल क्या है, x है, और वेरिएबल मतलब यानी कि चर क्या है, x है, और उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2। जिसमें उच्चतम घात कितना होता है, 2, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बहुपद। तीसरा इसी तरफ से होता है घन बहुपद। क्या होता है, घन बहुपद। अब घन बहुपद में सेम है कि इसमें अब हम लोग क्या बोलेंगे, उच्चतम जो घात रहेगी वो कितनी रहेगी, 3 रहेगी। जैसे वेरिएबल x की पावर 3 प्लस 1 कर देता हूँ, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। इसकी अधिकतम को जो घात है वो कितनी है, 3। तो ऐसा बहुपद जिसका अधिकतम घात कितना होगा, 3 होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, घन बहुपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घन बहुपद बोलेंगे। ठीक है, ये रहा हम लोग का पॉलिनोमियल यानी बहुपद का थोड़ा इंट्रो। अब इसके बारे में, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए कि बहुपदों को ऐड कैसे करते हैं, मतलब बहुपदों को जोड़ते कैसे हैं, बहुपदों को घटाते कैसे हैं, बहुपद को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ, बहुपदों का जोड़। ठीक है, कि बहुपदों को जोड़े कैसे हम लोग। अब जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, 2x स्क्वायर 5x प्लस 1। अब मेरे को ऐड करना है, ये ऐड लगा दिया, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 6। अब इसको ऐड कैसे करेंगे, हमेशा याद रखना है आप लोग को कि जो सेम पावर वाले होंगे, जिसकी घातें क्या होंगी, सेम, जिसके घात क्या होंगे, समान, वही आपस में जुड़ या घट सकते हैं। अब देखिए जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो दोनों की जो पावर है वो कितनी है, 2 है। दोनों की जो घात है वो कितनी है, 2 है। और इसके सामने भी क्या है, प्लस है, इसके सामने भी क्या है, प्लस है। दो साइन जब भी सेम रहेगा, साइन मतलब चिन्ह, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, सेम साइन रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। सेम साइन रहेगा तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। 3 और सॉरी 2 और 3 क्या हो जाएगा, 5। और जो वेरिएबल वाली टर्म रहेगी उसको भी लिखना क्या है, जरूरी है। दोनों प्लस में है तो प्लस लिखो ना लिखो कोई यहाँ पास दिक्कत नहीं है सामने में। अब देखो x की हाईएस्ट पावर 2 थी, अब x की हाईएस्ट पावर कितनी, 1। यह भी हाईएस्ट पावर कितनी, 1। अब जरा ध्यान से देखोगे इसको, ये प्लस का 5 है और ये क्या है, माइनस का 5 है। प्लस का 5 और माइनस का 5 कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये +1 है और +6 है, तो दोनों ऐड होकर क्या हो गया, प्लस का 7। इस तरीके से हम लोग बहुपदों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट डे में, ठीक है, थैंक यू।